मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। बाज लोग ये कहते हैं ये इख्तलाफी मसाइल हैं, मिंबर पे छेड़ने नहीं चाहिए, लेकिन ये इतने छिड़ चुके हैं कि इसमें इतना प्रोपेगेंडा हो चुका है कि इसमें अब मैं चाहता हूं कि इत्तेदाल वाली राय एक बता दी जाए लोगों से। गलत सही में फर्क लोगों ने एक अजीब सा वो बन गया। बाज लोग ये कहते हैं, हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग, इन लोगों का अकीदा है कि मुर्दे सुनते हैं, लिहाजा ये लोग मुर्दों को जिंदा मानते हैं और ये शिर्क फैला रहे हैं। तो पहली बात तो मेरा ये अकीदा नहीं है कि मुर्दे सुनते हैं, आई बात समझ में। और ये उलमाए देवबंद का भी मुत्तफकुन अलैह अकीदा नहीं है। मौलाना शीम गंगोही रहमहुल्लाह ताला, हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब जो कितने बड़े आलिम, अभी माजी करीब में उनका इंतकाल हुआ, इन सब की तहकीक ये है, इस पे मैं हवाले दूंगा तो बात लंबी होगी। इनकी तहकीक ये है कि जहां नस से किसी मुर्दे का सुनना साबित है वहां तो हम सुनने के कायल हैं, उमूमी तौर पर हम मुर्दों के सुनने के कायल नहीं। ये भी एक इल्जाम खामखा में खाते में डाला हुआ कि ये मुर्दों के सुनने के कायल है, और फिर उस पे तंज, भाई है ही नहीं तो कहां से हो। इन्नका ला तुस्मिउल मौता, कुरान कह रहे हैं नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। वला तुस्मिउ सुम्म दुआ, बहरों को सुना नहीं सकते, और अंधों को रास्ता दिखा नहीं सकते। वला तहदिल उम्या, मेरा ये नजरिया है, मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह का, उनके बहुत सारे शागिर्दों का नजरिया है कि मैयत नहीं सुनती है, इल्ला ये कि अल्लाह अपनी मर्जी से किसी को अगर सुना दे तो अल्लाह पर तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता ना। आप कब्र पे गए, कोई बात की आपने और अल्लाह ने मुर्दे को सुना दी तो ठीक है, लेकिन उमूमी कायदा क्या है कि मैयत नहीं सुनती। लेकिन बाज हजरात इसके कायल हैं कि मुर्दे सुनते हैं, हम उनको भी काफिर और गुमराह नहीं समझते, क्योंकि वो ये नहीं कहते कि मुर्दे खुद सुनते हैं। वो कहते हैं मुर्दों की तो कान नहीं बचा, सुनेगा कहां से। वो कहते हैं अल्लाह अपनी ताकत और कुदरत से मुर्दों को सुना देता है। तो ये अल्लाह की ताकत की दलील है, मुर्दे की ताकत की दलील नहीं है, इसमें शिर्क नहीं है। हां ये आप कह सकते हैं कि दलाइल की दुनिया में किसका नजरिया ताकतवर, किसका नजरिया कमजोर। तो मेरी राय यह है कि दलाइल की दुनिया में उनका नजरिया ज्यादा मजबूत है जो सुनने के कायल नहीं है। लेकिन इसमें बाज उलमा दूसरी तरफ गए हैं, वो कहते हैं नहीं ये नजरिया ज्यादा मजबूत है कि सुनते हैं। ठीक है, उनकी राय, मेरी राय है कि नहीं सुनते। आ रही है नहीं तो पुलिस आ रही है, फिर समझ में नहीं आ रही है तो फिर पुलिस आ रही है। तो मैं अल मुहन्नद अल मुफन्नद की बात कर रहा था। ये दो नजरियात मुहन्नद अल मुफन्नद में ऐसे हैं जिन पर ये लोग बहुत कीचड़ उछालते हैं। तो इनकी हकीकत समझ में आ गई, ये लिखी क्यों गई, और इसका बाकी हमारे जो असल अकायद हैं वो अल अकीदतुत तहाविया में लिखे हुए हैं, जो बुनियादी इस्लाम के अकायद हैं। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने भी ये बात लिखी है कि अहले सुन्नत के जो असल अकायद हैं वो किस किताब में है, अल अकीदतुत तहाविया। इमाम तहावी हनफी रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े मुहद्दिस थे, उन्होंने सबसे पहली किताब अकीदे की लिखी है जो पूरी दुनिया में मकबूल हुई है, उस पर सबका इत्तिफाक है। सऊदी अरब की यूनिवर्सिटियों में भी वो पढ़ाई जाती है, अहले हदीस हजरात के मदारिस में भी वो पढ़ाई जाती है, और मैंने जिस मदरसे से पढ़ा है उसमें भी वही पढ़ाई गई थी। बहुत मुश्किल। तो इसलिए जो हमारी बेसिक किताब है उसमें ये चीजें नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत गहराई में जाऊं, उसमें वो चीजें जो आप गैर मुस्लिम जब मुसलमान होता है उसको अकीदे की अगर किताब पेश की जाए तो उसमें सीधी सीधी बातें लिखी, बिल्कुल ऐसी बात है ही नहीं कि जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एक घंटे की तकरीर करनी पड़े। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो अल अकीदतुत तहाविया, इमाम तहावी की अकीदे की किताब, वो आज भी मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, अरब भी वही पढ़ते हैं, अजम भी वही पढ़ते हैं। और अफसोस की बात यह है कि हनफियों में उसको कम पढ़ाया जा रहा है, शाफी हम्बली और अहले हदीस उसको ज्यादा पढ़ रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात। हालांकि वो लिखने वाले कौन थे, हनफी थे। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, यानी वो थे हनफी, मगर हनफियों के मदारिस में वो बहुत कम पढ़ाई जाती है, दूसरी किताबें ज्यादा पढ़ाई जाती हैं जो बहुत गहराई में जाके फिर उसमें इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, कोई उससे इख्तलाफ करेगा नहीं, ये नहीं है। तो मेरी ये राय है, और मैं क्या, बड़े उलमा की ये राय है। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि अहले मदारिस को चाहिए कि मदारिस के निसाब में अकीदे की दूसरी किताबें खत्म करके अकीदा तहाविया को निसाब में दाखिल कर लें।
کیونکہ وہ کتابیں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک تھی، مگر وہ جن لوگوں کے جواب میں لکھی گئی وہ لوگ آج کل مارکیٹ میں ہیں نہیں. وہ فلسفی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اسلام پہ اعتراض کیے کہ اللہ عرش پر ہے تو اس سے مکان لازم آ رہا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھ دیا کہ بھی ہر جگہ موجود ہے، پھر اس پر اشکال ہوا، پھر اس کا جواب لکھا. تو وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھیں، مگر اب ان کی ضرورت نہیں ہے. اب ان سے فرقواریت پھیل رہی ہے، کیونکہ لوگوں کی اب مینٹل اپروچ جو ہے نا اتنی زیادہ نہیں ہے، تو ان کو وہی باتیں بتانی چاہیے جو ان کا ذہن اس کو آسانی سے قبول کر لے. تو العقیدۃ الطحاویہ عقیدے کی ایسی کتاب ہے جس میں جو عقائد ہے وہ متفقن علیہ، سب مانتے ہیں اس کو، سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک چھوٹا سا جزیہ اختلافی، مگر وہ بھی ایک لفظی ہیر پھیر ہے اس میں، تو اسی وجہ سے تو اس کو عرب نے بھی فالو کیا، عجم نے بھی فالو کیا. تو یہ ایک بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو ایک دفعہ ایک عربی آئے میرے پاس سعودی عرب سے، وہ الٹے سیدھے اعتراضات کرنے لگے ہم کہنے لگے آپ لوگوں کے عقائد صحیح نہیں ہیں. اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے نا ہمارے خلاف. میں نے کہا مثلاً، انہوں نے کہا وہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں کتاب. میں نے کہا میں بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا نا کہ آپ لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں ہیں، تو مجھ سے پوچھ لو بھائی. تو وہ ایک ایک پوچھتے گئے، میں بتاتا گیا میرا یہ عقیدہ، تو کہہ رہے تو صحیح ہے. تو میں نے کہا ہمارے اکابر کا بھی یہی ہے، سب کا یہی ہے. کتابوں میں کیا کرتے ہیں، گھماتے ہیں بات کو، لفاظی کرتے ہیں، ادھر ادھر ہیر پھیر کرتے ہیں. تو اس لیے تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. تو میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ کچھ بنیادی عقائد ہیں جن میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے. وہ بنیادی عقائد کو میں ہر ایک کو بیان کروں گا تو بات لمبی ہوگی. ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں نا بچے، یاد کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے یاد نہیں کیا تو کسی مسجد کی کسی قاری سے ایمان مجمل اور ایمان مفصل اللہ کا واسطہ یاد کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ. صحیح ہے نا؟ وہ مفصل اور مجمل ایمان کا مطلب وہ مسلمان کے وہ بیسک عقائد ہے جن کے بغیر آپ مسلم نہیں ہو سکتے. تقدیر پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، پیغمبروں پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے. یہ ہے بنیاد، اللہ کی توحید کا اقرار ہے. ٹھیک ہے، ان میں اگر اب کوئی اختلاف کرے، اب کوئی صاحب کہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ دو ہیں، معاذ اللہ، آپ کو طیش آ گیا، اس کو غصہ نہیں آ رہا جس نے کہا کہ اللہ کتنے ہیں، دو ہیں. اب آپ کو غصہ آ گیا، کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ تو کہیں گے غصے کی کیا بات ہے بھائی، میری یہ رائے ہے، آپ کی یہ رائے. تو اللہ کے بندو، یہ اسلام پر الزام لگ رہا ہے، اسلام کی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں.